नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे सचिन पायलट क्या 2028 में अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और क्या ये कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर यह तय हो चुका है। ये सवाल दरअसल सियासी गलियारों में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि देखिए, बिहार के विधानसभा उपचुनाव का पहला चरण हो चुका है और दूसरे चरण की वहाँ लगभग तैयारियाँ सभी पार्टियों ने कर ली है। तो इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता पप्पू यादव का एक बड़ा बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वो बिहार में दिया गया बयान है, पर जयपुर के सियासी गलियारों में भी उसकी खासा चर्चा हो रही है क्योंकि वो अपने बयान में बात कर रहे हैं सचिन पायलट की कि सचिन पायलट कांग्रेस में तीसरे सबसे बड़े नेता है। यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता कांग्रेस में है तो वो है सचिन पायलट। और वो यहीं नहीं रुके, सचिन पायलट के उन्होंने कई नारे भी लगाए और यहाँ तक कह दिया कि अशोक गहलोत के बाद अब मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे राजस्थान के। राजस्थान में जो चुनाव होने वाला है 2028 में होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां पार्टियां अपनी अंदरूनी तौर पर शुरू कर चुकी है। और कांग्रेस, जैसा कि देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अदावत वाली खबरें रहती है वो आए दिन सामने आती रहती है। हालांकि कांग्रेस इसे हमेशा दबाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर वो सामने आ ही जाती है। अब अगर हाल ही के बात कर ले तो अशोक गहलोत ने देखिए बयान दिया कि अगर अनिल चोपड़ा मुझे बुलाते तो वो शायद वहाँ से जीत जाते। देखिए, जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है वो एक ऐसी सीट थी जहाँ कांग्रेस सबसे कम मार्जिन, मात्र 1600 कुछ वोटों से वहाँ हारी थी। और वहाँ अशोक गहलोत प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। जब अशोक गहलोत से एक यूट्यूबर ने सवाल किया है कि आप वहाँ क्यों नहीं गए जब आप बाकी सीटों पर गए, तो उन्होंने उसके जवाब में यही कहा था कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। तो जब उसके पलट में यही कहा गया था कि आप खुद से जाते, हालांकि उस बात को अशोक गहलोत दबा गए। अब उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने फिर एक बार यही बात उठाई है। अब इस बयान को उनके सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जयपुर ग्रामीण पर बड़े ही जी जान लगाकर सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा को टिकट दिलाया और उनके लिए लगातार प्रचार भी किया था। और अनिल चोपड़ा लगभग जीत ही चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो 1600 वोटों से पीछे रह गए और वहाँ पर बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह की जीत हुई, जिसके बाद से वो लगातार उसके बाद कोर्ट में भी अपील डाली गई। इसके बाद कोर्ट की भी अभी कार्रवाई चल रही है। अब इस अनिल चोपड़ा के सीट को लेकर क्या होगा ये तो खैर कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है कि आगे इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगा वो हम TV9 राजस्थान पर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट के CM बनने वाले खबरें एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, जैसे कि इससे पहले भी कई बार आई है। देखिए, कांग्रेस की जो अदावत है और जो गुटबाजी है उससे कोई भी अछूता नहीं है। बीजेपी हमेशा इस बात को उठाती रहती है। अब अंता में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 11 तारीख को मतदान होना है। आज यानी 8 और 9 दिसंबर आखिरी प्रचार के दिन है। एक तरफ नरेश मीणा ताकत दिखा रहे, एक तरफ बीजेपी एकता का संदेश दे रही है। वो वसुंधरा राजे जो पर्ची खोलते हुए चौंक गई थी, वो आज उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे। और वहीं सचिन पायलट उसी अंता में जो प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत के करीबी या समर्थक माने जाते या उनके गुट के माने जाते, उनके लिए वो जमकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पप्पू यादव के बयान के बाद ये खबरें भी लगातार चर्चाओं में आ गई है। तो एक बार पहले वो पप्पू यादव का वायरल जो वीडियो है वो बयान आपको सुनवा देते हैं और फिर इसके बाद आपको आगे की बात बताएंगे। सचिन पायलट जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे सानी और आने वाले समय में अशोक गहलोत जी के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का सबसे बड़ा भविष्य भी है तो राहुल गांधी प्रियंका के बाद सचिन पायलट। हमारे सचिन पायलट से बड़ा नेता यहाँ कहाँ आ गए? जोर से बोलिए, सचिन पायलट जिंदाबाद। और सचिन पायलट जिंदाबाद। और देश का नेता कैसा हो? सचिन पायलट कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? सचिन पायलट कैसा हो? राहुल सचिन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका सचिन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। घर के सचिन जिंदाबाद। अब सुना हम बेटा यहाँ बैठिए बैठे सचिन पायलट जिंदाबाद। हमें बेटा है बाप
हमारे पास देख इस भारत का सबसे बड़ा भविष्य। तो देखिए, ये था पप्पू यादव का वो बयान जो लगातार जयपुर के सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या सचिन पायलट वाकई में 2028 में सीएम के उम्मीदवार होंगे, या फिर उससे पहले ही अशोक गहलोत अपनी कोई जादूगरी दिखा देंगे और फिर एक बार वो चौथी बार राजस्थान के सीएम बनेंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन राजस्थान से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। और आपकी क्या राय है, आप वो राय अपनी कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया।